भाई दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 9 चैप्टर 1 क्षितिज पुस्तक 2 बैलों की कथा जो प्रेमचंद जी ने लिखा है। तो उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, कांजी हॉर्स में कैदी पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? इसका उत्तर होगा, कांजी हॉर्स में कैदी पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी जिससे कैद पशुओं की संख्या पता चल सके, साथ ही यह भी पता चल सके कि कोई पशु पूरा मर तो नहीं गया। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम की उम्र आई, हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। वह जब हीरा और मोती की तरफ देखती तो उसकी व्यथा देखकर खुद का दुख अनुभव करने लगती। यही वजह थी कि छोटी बच्ची का प्रेम अधिक आया था, क्योंकि वह अपनों से बिछड़ने का दुख समझता है। अब आप लोगों को क्वेश्चन है कि हीरा और मोती ये कौन है? तो ये हीरा और मोती 2 बैलों का नाम है। ठीक है, अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन सी नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? इसका पहला ऑप्शन होगा कि विपत्ति के समय हमेशा मित्रों की सहायता करनी चाहिए। दूसरा, आज़ादी के लिए सजग एवं संघर्षशील बनना चाहिए। तीसरा, सरल सिद्धि और अवैधिक सहनशील होना पाप है। तब चलिए चौथा क्वेश्चन है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ आर्य अर्थात सुख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? इसका उत्तर है, प्रेमचंद ने गधे की सहनशीलता, सीधेपन, क्रोध न करने, हानि लाभ, सुख दुख में समान रहने आदि गुणों के आधार पर उसे बेवकूफ़ के स्थान पर शांत स्वभाव का प्राणी करार दिया है, जो बहुत अधिक सीधेपन के कारण सम्मान नहीं समझ जाते। पांचवा क्वेश्चन, किन घटनाओं से पता चलता कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? ऑप्शन नंबर 1, दोनों एक दूसरों को चाट कर एवं सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दूसरा, नाद में खाली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही नाद में मुंह डालते और साथ में निकालते। 3 नंबर, कांजी हॉर्स की द्वार गिरने के बाद जब हीरा ने भाग पाया तब मोती भी अवसर होने पर भी वह ना भागा। तब छठा क्वेश्चन, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण की स्पष्ट कीजिए। तो ये स्पष्ट करने के लिए बोला गया है, तो इसको थोड़ा लंबा लिखना होगा। तो हम लिखें कि प्रेमचंद के मन में नारी जाति के प्रति सम्मान है। नारी का शयन समाज में सर्वोपरि है, वह पूजनीय है, इसलिए नारी पर प्रहार करने को अनिवार्य कहा जाता है। प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में स्त्री पाप का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि नारी के प्रति प्रेमचंद का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है। अब 7वां क्वेश्चन, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपस संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? तो इसका उत्तर होगा, किसान पशुओं को अपने घर के सदस्य की तरह रखता है। पशु भी अपने स्वामी के प्रति जी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। झूरी भी अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था और उसने अपने बैलों के इतने सुंदर नाम हीरे और मोती रखे। जब हीरा मोती उसके ससुराल से वापस आते हैं तब वह उन्हें देखकर आनंदित हो गया। इसे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से बहुत प्यार करते हैं। अब 8वां क्वेश्चन, हम लोग का अंतिम और 8वां क्वेश्चन है, इतना हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के उल्लेख में उसके विस्तार बताइए। इसका पहला पॉइंट है उत्तर, वह आशीर्वाद या क्योंकि उसे सब भी विश्वास है कि वह इस कैद से मुक्त हो सकता है। और दूसरा पॉइंट, उसने अन्य जानवरों को पहले भागने का मौका दिया, वह स्वार्थी नहीं था। तो ये इसके साथ हम लोग का क्वेश्चन आंसर जो समाप्त होता है। तो आप लोग को कैसा लगा हमको ज़रूर बताइएगा कमेंट में। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल में बने रहिएगा। हम और भी रिलेटेड सब्जेक्ट मैथ, साइंस, SST, हिंदी, संस्कृत बोलिएगा तो सबका क्वेश्चन आंसर हम अपने यूट्यूब चैनल में दिया करेंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए।